ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। बिहार में विपक्षी दलों की महाबैठक शुरू हो गई है और इस वक्त इसी मुद्दे पर हम अपने स्टूडियो से भी चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत भी मौजूद है। सर, दल मिल रहे हैं, दिल मिल जाएंगे इस बैठक से? वो सियासत जहाँ शब्द आ जाता है वहाँ दिल का कोई मतलब नहीं होता है, वहाँ भावनाओं का कोई मतलब नहीं होता है, वहाँ इमोशंस का कोई मतलब नहीं होता है। वहाँ सियासत होती है, समीकरण होते हैं, वहाँ राजनीति होती है, सत्ता होती है। तो ये जो इस समय लामबंदी हुई है विपक्ष की, और निश्चित रूप से इसमें कहीं दो राय नहीं है कि बड़ा महाजुटान है, बड़ी लामबंदी है, बड़ी एकता की बात की जा रही है। क्योंकि 6 मुख्यमंत्री और 5 राज्यों के पूर्व मुख्यमंत्री इस मीटिंग में भाग ले रहे हैं। और देश के जितने भी जो बड़े इस समय राजनीतिक दल हैं, लगभग सारे इस मीटिंग में भाग ले रहे हैं। जैसे आप दिल्ली के अरविंद केजरीवाल मीटिंग में भाग ले रहे हैं, हालांकि वो अपने सिपह सलार में इस मीटिंग में लेकर गए, जानकारी मिल रही है। आपके ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल से मुख्यमंत्री हैं, आपके M.K. स्टालिन है तमिलनाडु से, हेमंत सोरेन है झारखंड से, आपके भगवंत मान है पंजाब से। और देखिए, भले ही जो है कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के जो है वो भले इसमें भाग नहीं ले पा रहे हो, लेकिन उनकी भी जो है उपस्थिति मानी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री हैं। राहुल गांधी है, और सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी इस मीटिंग में भाग ले रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के, वो भाग ले रहे हैं। बड़ी मीटिंग है, बड़ा महाजुटान है, लेकिन बड़े इसमें तकरार भी है, बड़े पेच भी हैं, बड़ी नाराजगी भी है। तो अब इस मीटिंग में देखना ये होगा कि इसमें भाजपा की भी नजर लगी हुई है कि मीटिंग से निकल कर क्या आता है। साफ तौर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है कि मीटिंग से सामने निकल कर क्या आता है, लेकिन नेताओं का बॉडी लैंग्वेज अपने आप में सब कुछ कहता है। कल जो तस्वीरें आई, ममता बनर्जी ने लालू प्रसाद यादव के पांव छूकर के आशीर्वाद लिए, कहीं ना कहीं राजनीति से जो ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती है तो वो दिलचस्प रहती है। और आज जब बैठक होगा तो बैठक से पहले दो राज्यों में सरकार चला रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अल्टीमेटम दे दिया है कि अध्यादेश पर चर्चा कीजिए, नहीं तो हम मीटिंग का बायकॉट करेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल से पहले मैं बताऊं आपसे, बिहार की जो जननी रही है, देश में सारे बदलाव बिहार की जननी जो है राजनीति जो बिहार की जो है उपज मानी जाती है। और वहां से ही सारी एक पटकथा लिखी गई, वहां से एक आंदोलन की शुरुआत हुई और बदलाव हुए। मैं आपसे थोड़ा अरविंद केजरीवाल से पहले बता दूं, 1967 में समाजवाद के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कांग्रेस के खिलाफ एक लामबंदी की और बिहार में बड़ा बदलाव हुआ। कई राज्यों में सरकार बनी उस समय समाजवादियों की। तो बिहार में कर्पूरी ठाकुर उसी समय मुख्यमंत्री बने थे। जेपी आंदोलन से पहली बात कर रहा हूँ मैं। जेपी आंदोलन में 1974 में लोकनायक जयप्रकाश जी की अगुवाई में एक बड़ी लामबंदी हुई, वो भी बिहार से शुरू हुई। और 1977 में बदलाव हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी। और इसकी विशेषता क्या थी आंदोलन की, मैं बताऊं आपसे। लोकनायक जयप्रकाश जी बहुत बड़ा चेहरा था उस समय, और जनता पार्टी में लगभग विपक्ष के जितने भी दल थे उनका विलय हो गया था। यहाँ तक जो भारतीय जनता पार्टी है, इससे पहले जनसंघ था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, आडवाणी भी थे। तो जनसंघ का भी उस जनता पार्टी में विलय था। मतलब लोकनायक जयप्रकाश जी की जो संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था उन्होंने, और 1977 में जो सरकार बनी थी जनता पार्टी की, उसमें भारतीय जनता पार्टी के से पहले जनसंघ के लोग भी थे। हालांकि वो जो है मजबूती, जो लोगों ने इतना बड़ा समर्थन दिया, ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाया। और गृह मंत्री उस समय उस सरकार में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री बने थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने जो है चौधरी चरण सिंह को, लोकनायक उसमें थे राजनारायण जी को संजय गांधी ने पटाया, और वो जो है सरकार से फूट डलवा के चौधरी चरण सिंह ने, फिर उनका राष्ट्रीय लोकदल था, यानी जनता पार्टी में ही शामिल थे। तो चौधरी चरण सिंह फिर प्रधानमंत्री बने, तो कुछ समय में वो सरकार गिरी और एक तरह से जो एक लामबंदी, एक जो मजबूती विपक्ष की हुई थी, वो खंडित हो गई। और 1980 में ये भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था, जो आज प्रचंड बहुमत से चल रही है। अब मैं केजरीवाल की बात करता हूँ। केजरीवाल ने इस समय ऐसा रोड़ा इस विपक्ष की एकता में जो है पैदा किया है कि
केजरीवाल को विपक्ष की लामबंदी से मतलब नहीं, केजरीवाल को मजबूती से मतलब नहीं। केजरीवाल को जो अध्यादेश लाई है केंद्र सरकार, जो पावर छीनी है केजरीवाल की और एलजी वीके सक्सेना को दी है, उस अध्यादेश से मतलब है। अरे भाई, राज्यसभा में मामला उठेगा, विधेयक आएगा नहीं आएगा, कब आएगा कैसे आएगा, कांग्रेस से तब बात करी जा सकती थी। लेकिन जब एक देश में एक बड़ी मुहिम चल रही है, विपक्ष की लामबंदी की बात की जा रही, एकता की बात की जा रही, और सबसे ज्यादा आप ही बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, और भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात की जा रही है, एक उम्मीदवार उतारने की बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में। और तब अरविंद केजरीवाल ने बोल दिया कि साहब पहला जो है जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो अध्यादेश का रहेगा, कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करे कि अध्यादेश पर क्या रुख है। और दूसरे दल से भी वो कह रहे हैं कि वो भी कांग्रेस से पूछे कि साहब आपका अध्यादेश पर क्या रुख है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज ये बोला है, किसी पत्रकार ने पूछा, साहब मुझे कोई जानकारी नहीं है अध्यादेश का क्या मामला है। इसका मतलब कांग्रेस कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। अरविंद केजरीवाल जो है मीटिंग में इस मुद्दे को उठाएंगे तो कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा होगा। और एक चीज और है इसमें मैं बताऊंगा, अभी क्षेत्रीय दलों को ये लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक जो है वो कांग्रेस की ओर जो है लामबंद होकर ना चला जाए चुनाव में। यदि कांग्रेस इस लामबंदी की, इस मजबूती की और विपक्ष का यदि नेतृत्व करती है तो मुस्लिम वोट बैंक के कांग्रेस में जाने की आशंका क्षेत्रीय दलों को है। जैसे अखिलेश यादव ने भी बोला कि साहब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस चुनाव ना लड़े। आपके जयंत चौधरी ने पत्र लिख दिया है कि साहब मैं की निजी कारणों से नहीं आ पा रहा हूँ उसमें से। उधर इस विपक्ष की एकता में हमेशा मायावती का बड़ा योगदान होता है, लेकिन मायावती को आमंत्रित नहीं किया नीतीश कुमार ने। ये लोग मान के चल रहे साहब भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। तो मायावती ने भी इस मीटिंग में कटाक्ष किया कि दिल मिले ना मिले लेकिन हाथ तो मिलने चाहिए। तो कुल मिलाकर ये है कि अब ये लामबंदी, ये मजबूती, इन्हीं के ही नेता जो है उसमें व्यवधान पैदा करते हैं, ये एक माहौल बनाकर इस लामबंदी को मजबूत करते हैं। देखना ये साफ तौर पर जिस आंदोलन की बात आपने कही सर, तो बिहार के चाहे रामविलास पासवान की बात करें, नीतीश कुमार की बात करें, लालू प्रसाद यादव की बात करें, तो सारे नेता इस आंदोलन की ही देन है जो आज राजनीति में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और बात रही सारे दल जब एक टेबल पर बैठेंगे, किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, क्या आज किसी नाम की भी घोषणा हो सकती है या कन्वेनर बनाए जा सकते हैं नीतीश कुमार, ऐसी बातों की चर्चा अंदर। देखिए, इसमें कहीं से दो राय नहीं है कि इस विपक्ष की एकता की लामबंदी जो होने जा रही है उसके सूत्रधार नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार जो है वो सारे नेताओं से अलग अलग मिले हुए हैं। और नीतीश कुमार ने कांग्रेस से अपील की कि इस मुहिम की अगुवाई करे। लेकिन इसी एकता में जो मैं एक चीज बताऊं, एक बहुत बड़ा चेहरा लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव स्वास्थ्य कारण इस मीटिंग में शामिल होंगे नहीं होंगे ये मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शामिल रहेंगे। हाँ, तो लालू प्रसाद यादव जो है देश में एक ऐसा चेहरा, लालू प्रसाद यादव जो भारतीय जनता पार्टी के भगवाकरण के सामने कभी नहीं झुके। मैं यदि आज विपक्ष के समाजवादियों की बात करूं, मैं विपक्ष की लामबंदी की बात करूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की एक जो है खिलाफ जो एक मजबूत आधार था उसमें बात करूं, तो एक लालू प्रसाद यादव है जो कभी भारतीय जनता पार्टी से नहीं झुके, भले उन्हें जेल जाना पड़ा हो, भले उन्हें सजा होनी पड़े। जितने भी समाजवादी हो, चाहे वो रामविलास पासवान हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे मुलायम सिंह यादव हो, या और दूसरे जितने भी जो अपने समाजवाद का जो बात करते थे नाम उसमें से, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने झुके। तो लालू प्रसाद यादव को एक बड़ा राजनीतिक माना जाता है। तो इस भले हम कांग्रेस की बात कर रहे हो, राहुल गांधी की बात कर रहे हो, लेकिन विपक्ष की एकता में और विपक्ष की इस समय मुहिम में लालू प्रसाद यादव एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं। और मैं याद कर रहा हूँ, आपसे याद दिलाऊं, पिछले विधानसभा चुनाव की जो तेजस्वी यादव ने जो चुनाव लड़ा विधानसभा का, वो देखने लायक था। और वो दिमाग दिया हुआ, वो जो है समझाया हुआ लालू प्रसाद यादव का था। अकेले तेजस्वी यादव ने, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उसमें गए, लेकिन तेजस्वी यादव ने वो चुनाव लड़ा। लोगों ने कहा कि देखो ये बिहार की अगर बात करें, जैसा कि आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक उठाया, वहां की राजनीति यही रही है कि दो बड़े दल यदि एक साथ मिल जाएं तो सरकार उनकी बनती है। लेकिन आपने तेजस्वी यादव की बात की, अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी के वोटर जो कि अपर कास्ट वोटर माने जाते हैं, और नीतीश कुमार का जो जातिगत समीकरण रहा है, चाहे लवकुश समीकरण हो या भूमिहार का जो उनका अपना वोट बैंक है, उनमें कहीं ना कहीं एक चेहरा तेजस्वी यादव ने अपने दम पर जो है सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी को बनाई। और उसके बाद अपनी एक दमदार वापसी, यूं कहते हैं कि लालू प्रसाद यादव जेल में थे उस वक्त, और उस बीच जब एक सर्वमान्य चेहरा लोगों ने तेजस्वी यादव को माना,
बिल्कुल, देखिए वो भी भले ही नीतीश कुमार ने सरकार बना ली हो, लेकिन राजनीति के जो जानकार लोग हैं वो मान के चल रहे हैं कि तेजस्वी यादव से वो उनका पद छीना गया, मतलब एक तरह से सरकार राजनीति की बन चुकी थी। और जो बाद में जो रुझान आए थे, बाद में जो परिणाम सामने आए थे, वो बहुत कम, दो किसी के 500 किसी के 1000 इस तरह से जो है विधायक जीते थे। तो ये माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, कि नीतीश कुमार ने बीजेपी ने मिलकर कहीं घालमेल किया, नहीं तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बनने ही वाले थे। अकेले दम पर तेजस्वी यादव ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जब उभरी राजद, तो ये माना जा रहा था कि वो सारा दिमाग, वो सारी राजनीति, वो सारे समीकरण और वो सब लालू प्रसाद यादव के दिए हुए थे। इतनी कम उम्र में तेजस्वी यादव ने जो पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा, तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज भी देखते रह गए। और राजनीतिक पंडितों को भी आज की तारीख जो है 23 जून, इसकी बेसब्री से इंतजार थी, क्योंकि अगर बात ये आती है कि नीतीश कुमार को विपक्ष का कन्वेनर बना दिया जाता है, तो उन्हें, जैसा कि पहले भी उन्होंने बताया गठबंधन से पहले, कि अब तेजस्वी बिहार संभालेंगे, मैं देश की राजनीति करूंगा। तो अब कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए भी जो ये पल है, एक खुशियों भरा पल हो सकता है, क्योंकि बिहार की गद्दी अगर नीतीश कुमार छोड़ेंगे तो तेजस्वी यादव तो नेता, देखिए वो भी इसमें बहुत बड़ा पेच है। मैं आपको बताऊं, इसमें कहीं से दो राय नहीं। इसमें विपक्ष जो वो तो हालांकि वो सत्ता में बिहार में, लेकिन मैं केंद्र सरकार की बात करूं, यदि केंद्र में यदि विपक्ष में कोई चेहरा है इस समय बिहार में, वो तेजस्वी यादव है। नीतीश कुमार आगे आने वाले समय में मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जो है इस समय बड़ा चेहरा बिहार में है। और ये भी माना जा रहा है कि पिछड़ों का, दलितों का बहुत बड़ा वोट बैंक तेजस्वी यादव के साथ में है। लेकिन तेजस्वी यादव को जेल भेजने की तैयारी भी जो है केंद्र सरकार ने पूरी तरह से कर ली है। तो ये जो चुनाव होने जा रहा है, यदि आज चर्चा चल रही है, मैं बता दूं आपसे, इसमें भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद सारा इस्तेमाल करने वाली है। और ये इस समय बातें निकल कर आ रही है, जो राजनीतिक पंडित है, जो जिन्हें जानकारी है, जो पुराने पत्रकार है, कि दिवाली से पहले पहले विपक्ष के बड़े नेताओं में से आधे नेता जेल में होंगे। ये तैयारी केंद्र सरकार ने कर ली है। और उसका बड़ा कारण ये कि जितने नेता हैं वो अधिकतर जो है वो कहीं ना कहीं सत्ता में रहे हैं, और सत्ता में जो पार्टी रह लेती है उसमें तरह तरह के आरोप होते हैं, तरह तरह की कमियां होती हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सारे नेताओं की फाइलें खंगालने में लगी हुई है। और अरविंद केजरीवाल भी जेल में डाले जा सकते हैं। इसमें दो चेहरे जो हैं प्रमुख रूप से, 3 चेहरे बताऊंगा, 2 नहीं 3। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, और पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, इन तीनों नेताओं को जेल में डालने की तैयारी केंद्र सरकार ने पूरी तरह कर ली है। और यही वजह है कि विपक्ष की जो मजबूती है, विपक्ष की जो लामबंदी है, विपक्ष की जो एकता है, उसे पलीता लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो अपनी सिपे सलार लगा दी है। जैसे अभी आपसे बात में चर्चा कर रहा था कि अमित शाह ने जो है उनका जो ऑफिस में है एक्टिव कर दिया है, और अमित शाह की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। और वो बोलेंगे साहब, वो उनका काम क्या कि वहाँ के जो नेता जा रहे हैं मीटिंग में, जब मीटिंग में जाएंगे, जब मीटिंग से बाहर आएंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो ये सारे जो इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है उसका पूरा ध्यान विपक्ष की जो मीटिंग है पटना में उस पर है। और अमित शाह नहीं, अमेरिका दौरे पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनकी निगाह भी इस मीटिंग पर है। अब कहा तो ये जा रहा है, जैसे अरविंद केजरीवाल ने अध्यादेश का मामला उठाया, तो कहा यह भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने की जो तैयारी कर ली, कहीं भारतीय जनता पार्टी ने समझौता तो नहीं कर लिया अरविंद केजरीवाल ने। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति रही है ना, वो सुबह गाली देते हैं, शाम को माफी मांग लेते हैं। अरविंद केजरीवाल की राजनीति विश्वसनीय नहीं रही है। और जब भी अरविंद केजरीवाल पर कोई खतरा मंडराता है तो वो या तो समझौता कर लेते हैं या माफी मांग लेते हैं। और कांग्रेस ने ये जो है एक तरह से उसका संकेत दिया भी है कि भारतीय जनता पार्टी से मिलकर इस विपक्ष की लामबंदी में, एकता में तो रोना नहीं अटका रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो साफ तौर पर सवालें कहीं हैं और जवाब इसका एक है कि विपक्षी एकता की बैठक से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। हमारी नजरें भी लगातार इस बैठक पर बनी हुई है। जो भी अपडेट्स होता है हम लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।